है क्या बात है। फकीरी में सुकूने दिल बहुत है और यही दौलत मुझे हासिल बहुत है। सुभान अल्लाह। और देखो तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी, तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी, मेरे जख्मों की गहराई बहुत है। बस तुम समझ के चले जाओ और अमल शुरू कर दो, यही मेरे लिए सब कुछ है। तो हजरात, मैंने आपको पहला फर्ज बताया और उसमें जो मुझे हिकमत मालूम हो गई वो भी मैंने आपको बता दी। दूसरा फर्ज है हाथों का कोनियों समेत धोना। मेरे इस्लामी भाइयों, आप कैसे धोते हो मुझे मालूम नहीं है, मैं कैसे धोता हूं वो बताता हूं। मैं भीगे हुए हाथ से एक दूसरे हाथ को रगड़ लेता हूं और कोहनियों की सिलवट का मखसूस ख्याल रखता हूं ताकि वहां पानी आसानी से बह सके। जब उसे चिपड़ लिया जाता है, जब वो गीली हो जाती हैं कोहनियां, तो पानी आसानी से बह जाता है। और धुलने का मतलब क्या है? चिपड़ लेना नहीं है ना, भिगो लेना नहीं है, बल्कि पानी बहाना है। मगर मेरे इस्लामी भाइयों, हाथ धुल गए तो फर्ज अदा हो जाएगा, मगर अपने बुजुर्गाने दीन और अपने बुजुर्गाने दीन ही क्या, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका जो था वो मैं आपको बताता हूं। और नस्लन बादा नस्लन जो हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, पहला वो दौर था कि उस जमाने में टंकियां तो नहीं थी भाई, प्लास्टिक के लोटे तो नहीं थे, टीन के लोटे तो नहीं थे, सिल्वर वाले भी नहीं थे। तालाब हुआ करते थे या फिर मिट्टी के बदने हुआ करते थे, उनसे वुजू हुआ करता था। मेरे भाइयों, जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हाथ को धोया करते तो चुल्लू में पानी लेते और इस हाथ को ऊपर की तरफ लाते ताकि कोनियों से पानी बह जाए, और जब उल्टा हाथ आप धोते तो कोनी के ऊपर से पानी डालते ताकि उंगलियों के पोरों से पानी गिर जाए। हजरात, झाला के धुल गया, ये भी हाथ अपना है और ये वाला हाथ भी अपना है, मगर ये हाथ कहीं और काम आता है और ये हाथ कहीं और काम आता है। भाई, अपने भी समाज में हम देखते हैं कि अगर छोटा सा बच्चा खाना शुरू करे और वो उल्टे हाथ से शुरू कर दे तो अम्मा कहती है बेटा नहीं, ये हाथ खाने के लिए नहीं है, ये हाथ किसी और काम के लिए है। अभी तुम नन्हे हो ना, अभी तुम छोटे हो तो ये काम तुम्हारा हम कर देते हैं, मगर बड़े होके तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, लिहाजा इस हाथ से खाया करो। फिर भी बच्चा नहीं मानता, माँ उठती है, प्यार से उसके इस हाथ के लुकमे को लेती है और इस हाथ में पकड़ा देती है, बेटा ये खाने के लिए है, ये और इस्तेमाल के लिए है, ये अपने समाज में है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब ये तरीका ए कार हमारा, हमने तो सरकार को देखा, सरकार के मानने वालों को देखा, उस पे अमल जारी कर दिया। हमारी ये आस्था, हमारी ये अकीदत है, मगर मेरे दीनी भाइयों, ये बात किसी साइंसदान के हत्थे लग गई, किसी अंग्रेज के हत्थे लग गई कि आया पैगंबर इस्लाम ने दोनों हाथ ऐसे क्यों नहीं धोए या दोनों हाथ ऐसे क्यों नहीं धोए, इस हाथ को ऐसे धोया और इस हाथ को ऊपर से नीचे के लिए धोया। कोई राज होगा और राज भी बड़ा गहरा होगा, क्योंकि उन जैसा फलासफर, उन जैसा दानिश्वर, उन जैसा टैलेंटेड दुनिया में कोई आया ही नहीं है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब उसने इस पर तहकीक की, अपनी लेबोरेटरी में, अपनी प्रयोगशाला में, अपनी तजर्बेगाह में उस पर तहकीक की, और जब तहकीक की तो उसका मुंह फटे का फटा रह गया, आंखें खुली की खुली रह गईं। वो साइंसदान हैरत में पड़ गया, उसे पता ये चला कि सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से मुस्बत शुआएं निकलती हैं, पॉजिटिव रेजेस निकलती हैं, यानी फायदा पहुंचाने वाली शुआएं इस उंगली के, सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से यानी किनारों से निकलती हैं।
और जब वो मुंह के करीब आती हैं या नाक के करीब आती हैं, और जब बंदा मोमिन सांस लेता है तो उस सांस के जरिए वो किरणें, वो शुआएं जब आदमी के जिस्म के अंदर जाती हैं तो फिर सुर्ख जरासीम ताकतवर होते हैं, बाहर से आने वाली बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा होती है, कुव्वते मदाफत पैदा होती है। अल्लाह हजरात गिरामी समझो मेरी बात को हजरात, और ये फितरत है बिजली की, चाहे वो बरके आसमानी हो या बरके मसनूई हो, जिससे आपका लाउड स्पीकर चल रहा है, जिससे आपके घर के उपकरण चलते हैं, जिससे बड़े बड़े उपकरण चलते हैं, इसकी फितरत है कि जब ये पानी से टच होती है तो इसकी ताकत में इजाफा होता है, इसकी कुव्वत में इजाफा होता है। हमने अपने बचपने में देखा था, वोल्टेज कमाया करते थे तो घर वाले कहते थे कि अर्थ दे दो, एक तार जमीन में गाड़ा जाता था और उसमें एक बाल्टी पानी डाल दिया जाता था। अब आ रहे 50 हो गए 100, आ रहे 100 हो गए 150। इसका मतलब जब बिजली पानी से टच होगी तो उसकी ताकत में इजाफा होगा, चाहे वो किसी भी तरीके की किरणें हो, उनमें कुव्वत पैदा होती है। पैगंबर इस्लाम की नजर का कमाल तो देखो कि मुस्तफा जाने रहमत ने इस उंगली के बारे में भी देख लिया और इन उंगलियों के बारे में भी देख लिया। इस उल्टे हाथ की उंगलियों के पोरों से नेगेटिव रेज निकलती हैं, मनफी शुआएं निकलती हैं, नुकसान पहुंचाने वाली शुआएं निकलती हैं। पानी ऊपर से डाला ताकि वो नुकसान पहुंचाने वाली शुआएं पानी के साथ जमीन में पेवस्त हो जाएं, और इसमें ये हाथ ऊपर लाया गया ताकि ये नाक के करीब आए, मुंह के करीब आए, और मेरा मानने वाला वुजू कर रहा है और पोरे जब उसके नाक के करीब जाएं तो उसकी बीमारी से हिफाजत भी हो जाए और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी पैदा हो जाए। वो अंग्रेज बोलता है, वारे मोहम्मद अरबी, तेरा मुकम्मल जवाब कहां से लाया जा सकता है? तेरी तो नजरों का जवाब नहीं है, तेरी तो नजर का जवाब नहीं है। आज से 1400 बरस पहले जब खुर्दबीन नहीं बनी थी, जब दूरबीन नहीं बनी थी, जब कोई ऐसा लेंस तैयार नहीं किया गया था जिससे बारीक चीजों को देखा जा सके, उस जमाने में तेरी नजर उंगलियों के पोरों से निकलने वाली नेगेटिव रेज भी देख रही थी और पॉजिटिव रेज भी देख रही थी। अब बरेली वाले याद आते हैं, जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शकील साहब क़िबला, मुसलमानाने मिर्जागंज, नूरी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है आपको? जी, बात समझ में आ रही है? जी, अगले पिछले सब मिलके एक बार सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। जलसों का मकसद ही ये है, मैंने देखा 80 साल का बुढ़ा वुजू करना नहीं आ रहा है और जलसे में खूब पैसे दे रहा है। जो हमारा बेस है, जो हमारी बुनियाद है, जो हमारे लिए जरूरी है, वही हमें पता नहीं है ना। इसलिए कि मुकर्रिरीन ने ये बातें छुई नहीं। जुमे में भी तकरीर होती है, 15 मिनट मिलते हैं तो उसमें भी गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं। कम से कम उनमें तो मसाइल बताए जाएं, बुनियादी बातें बताई जाएं। हजरात, ये वुजू के जलवे हैं। मैंने 2 फर्ज बताए। पहला फर्ज चेहरा धोना, दूसरा फर्ज हाथ धोना। अब मैं तीसरा फर्ज बताता हूँ। वमसहू बिरूसिकुम, मसा करो अपने सरों का। मेरे भाइयों, सर का मसा हमारे मसलक में, यानी मसलके हनफी में, मसलके इमाम आजम में 1/4 सर का मसा फर्ज है। अगर भीगे हुए हाथ से आपने 1/4 सर घेर लिया तो आपका फर्ज अदा हो जाएगा, और आपने अगर पूरा सर घेर लिया तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी। मैंने अपने बचपने में अपने पीरो मुर्शिद शहजादा आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद
अलैहि रहमतो व रिजवान का दीदार किया और इस आलम में कि आप वुजू फरमा रहे थे, मैंने मसा करते हुए देखा। तो मेरे भाइयों, मुझे वो आज तक याद है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, क्योंकि हम थोरी के लोग ही नहीं हैं कि थोरी पढ़ लेते हैं और फिर अपनी बातें लोगों के सामने रख देते हैं। मेरे भाइयों, हम थोरी भी पढ़ते हैं और हम प्रैक्टिकल वाले लोग भी हैं। हम थोरी पढ़ते हैं तो नाना की जुल्फें थाम के पढ़ लेते हैं, माँ बाप की उंगली पकड़ के पढ़ लेते हैं, माँ की गोद में पढ़ लेते हैं, और जब प्रैक्टिकल का वक्त आता है तो फिर करबला के मैदान में नन्ना अली असगर दे के इस्लाम बचाने का काम करते हैं। आओ, हम प्रैक्टिकल की दुनिया के लोग हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूं। हजरात, ये तीनों उंगलियां, शहादत की उंगली छोड़ना है, ये तीनों उंगलियों के पूरे मिला लेना है और पेशानी के बालों से ले शुरू करना है और पीछे तक ले जाना है, फिर हथेलियां वापस लाना है और फिर ये हथेलियां भी इस्तेमाल हो गई और ये तीन उंगलियां भी इस्तेमाल हो गई। अब शहादत की उंगली बची है, इसे कान के हलकों में घुमा लिया जाएगा। अब अंगूठा बचा तो कान के पीछे घुमा लिया जाएगा, और अब पीछे का हिस्सा बचा, इसे यके बाद दीगरे गर्दन पे घुमा लिया जाएगा। आपका फर्ज भी अदा हो गया और बुजुर्गों की सुन्नत भी अदा हो गई। मेरे इस्लामी भाइयों, आओ मैं इसमें हिकमत भी बताता हूँ आपको। हजरात, एक बड़ी मोहलिक बीमारी है, जिसके हो जाए उसके हुस्न का हुक्का बुझ जाता है। हजरात, बहुत हसीन थे वो, बहुत खूबसूरत थे वो, उनके हुस्न के चर्चे थे। बाप एक बार कह रहे थे कि यार इसके लिए लड़की कहाँ तलाशेंगे, अपने पड़ोस में तो मिलेगी नहीं। मैंने कहा अमेरिका चले जाना, वहाँ गोरी चमड़ी की लड़कियां मिल जाती हैं। बड़ा हसीन था, मगर हुआ क्या, ढेंगे की बीमारी हो गई, गर्दन लटक गई। वो गर्दन फूलने वाली बीमारी, वो ढेंगे की बीमारी। अब तो उन्हें देखने को भी दिल नहीं करता। पहले उनके हुस्न का आलम ये था कि हुस्न देता है दावते जलवा, पर्दे ओढ़ ओढ़ के देखते हैं मुझे, और कुछ इतना बदनाम हो गया हूं मैं कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। अब हुस्न का हुक्का बुझा, अब उन्हें देखने को दिल नहीं करता। हजरात, एक बहुत बड़े डॉक्टर ने लिखा है कि अगर भीगे हुए हाथ से दिन में 5 बार अपने सर को छू लिया जाए तो कभी ढेंगे की बीमारी नहीं हो सकती है और उसे कभी सरसाम भी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये वुजू की हिकमतें हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं और बता दूं। हजरात, एक कान के पीछे बड़ी मुतासिर नस होती है और उसे कोई हाजिक हकीम ही समझ पाता है। आप पहले सख्ते की बीमारी चलती थी, यानी कौमे में इंसान चला जाता था, मशीनें नहीं थी पहले कि उसे मशीन में रख के, वो तो मरे हुए तक पे बिल बनाते रहते हैं। इन डॉक्टरों का मैं क्या जिक्र करूं। ये पेशा तो खिदमत खल्क के लिए था, मगर इसे डकैती में तब्दील कर दिया गया। ऐसा ऐसा इंजेक्शन लगाया जा रहा है जो 1 रुपये का खरीदा होता है और उसे आईसीयू में लगाया जाता है और गरीब आदमी की खाल उतार ली जाती है। 40-40, 50-50 हजार रुपये लिए जाते हैं। विडंबना यह है कि अपने समाज में अच्छे डॉक्टर नहीं बने, और अगर कुछ बन भी गए तो वो भी डाकू निकल गए। मैं चाहता ये था कि MBBS, MS, MD डॉक्टर बनते, मगर बेसिक तालीम मदरसे में हासिल करके बनते तो वो सर्जन भी होता, गुलाम मुस्तफा भी होता, उसे अपनी कौम का ख्याल भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, कौमे मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न जाने कितने लोग सख्ते की बीमारी में दफना दिए गए। हकीम और तबीब होते नहीं थे बहुत दूर दूर तक, और सब नसें बंद हो जाती थी, कोई भी अपना काम नहीं करती। इतने बड़े नोट मत दो भैया, नोट छोटे ही आ जाए, गड्डी मोटी हो जाती है तो तसल्ली होती है, फटा हुआ मत ले गई। अल्लाह, तो क्यों दे रहे हो ना, तुम ही चला लियो, हमारी क्यों बेइज्जती करा रहे हो दुकानदार।
अच्छा हम भी चालाक आदमी है, वो जब कहता है कि यार फटा हुआ दे रहे हो, मैंने तुम्ही ने तो दिया था। बोले हमने कब दिया? मैंने कहा हम हमारे पास तो काम ही नहीं है और तुमसे लेके तुम ही वापस करते हैं, है ना? सुभान अल्लाह बोलिए। बात समझने की कोशिश कीजिए, मुकम्मल मन लगाइए। जी तो हजरात गिरामी, तो ये नस, इसका काम ये है, इसका एक बड़ा काम और है, वो बताऊं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आदमी अगर बीमार, आदमी अगर प्यास उसे लगे, प्यास लगती जब है कि जब ये कान के पीछे की नस काम करती है ना? अगर ये नस काम करना छोड़ दे तो आदमी को प्यास का एहसास ही नहीं होगा, है ना? ये लिक्विड इसमें से निकलता है और गले में जाता है, और ये अच्छा वर्क जब ही करती है कि इस पे भीगे हुए हाथ से दिन में कम से कम 5 बार मालिश हो। सुभान अल्लाह। तो मैंने आपको इसकी भी हिकमत बताई। जी। अब मैं चौथा फर्ज बताता हूं आपको। अपने पैरों को धोया करो टखनों तक। अब आप पैर धो रहे हैं, आपने पैर भी धो लिए, फर्ज आपको मैंने चारों बता दिए, आपका वुजू हो गया। मगर हजरात, इसमें क्या हिकमत है, पैर क्यों धुलवाए जा रहे हैं? आजकल लोग शिकायत करते मिलते हैं कि एक साहब मुझसे कह रहे, बोले मौल साहब ताबीज कर दो। मैंने कहा किस काम का? बोले रात को नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा बिजली नहीं आई होगी। बोले मौलवियों करोगे छोटी बात। मैंने कहा मतलब? बोले आया ना, यहाँ क्या परवाह है, इन्वेटर है, इन्वेटर अगर काम करना छोड़ दे तो फिर जनरेटर है। तो मैंने कहा हर काम ताबीज से निकलवा लोगे? हर काम ताबीज से नहीं होता, है ना? और हर एक के ताबीज से भी नहीं होता जी। ये भी सुन लेना कान खोल के। ये लटका बाबा, मटका बाबा, झटका बाबा और बेगुसले सांड जो बैठे हैं ताबीज करने के लिए, उनके ताबीजों से कुछ भी नहीं होगा। किसी अल्लाह वाला अगर दम कर देगा तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।